जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख सकते हो, पर डे आपको शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस यहाँ पे ली जाती है, लाइव प्रैक्टिस सेट की जाती है। तो बिल्कुल पर डे आप करना, पर डे आपको यहाँ पे प्राइम वीडियो चलती है। आप बिल्कुल, और जो भी आपको यहाँ पे लेवल क्वेश्चन का दिया जा रहा है, इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आने वाला है। कोई भी हार्ड, कोई भी टफ नहीं आएगा। जो आर्मी का सिलेबस है उसी से आने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों, पर डे आप सेट प्रैक्टिस करो, बिल्कुल इस बार आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, दूसरों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, यानी भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सी है। ए में दिया गया है श्री, देख सकते हैं, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय। बी में दिया है SNDT महिला विश्वविद्यालय। सी दिया है वनस्थली विद्यापीठ। और डी में दिया है LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पे लाइव ही चल रही है, प्राइम चल रही है, बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट करो। और जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। और कल भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपको 5 जुलाई 1916 ईस्वी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। और इसकी जो स्थापना था डॉक्टर धोड़े केशव कर्वे ने किया था, ये भी आप याद रखना। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम अध्यक्ष तो आपको कल दे दिया गया था, लेकिन आज यहाँ पे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। ए में दिया गया है बदरुद्दीन तैयबजी। बी में दिया है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सी में दिया है SAMA अंसारी। और डी में दिया है रफ़ी अहमद देख सकते हैं किदवई। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप जल्दी से अपना यहाँ पे कमेंट कीजिए, अपना आंसर दीजिए। तो जिनका भी ऑप्शन ये आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, देख सकते हैं 3 नंबर भी वही है, रिपीट हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में आपको दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे। ए ऑप्शन में दिया गया है प्रधानमंत्री। बी दिया है स्पीकर। सी दिया है उपराष्ट्रपति। और डी दिया है भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति, यानी न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप सभी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, एक बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया 5 नंबर में कि भारत में जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए में आपको दे दिया गया है असम। बी में दिया है महाराष्ट्र। सी दिया है उत्तर प्रदेश। और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी। तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 5 नंबर को, जल्दी से आप सब यहाँ पे कमेंट कीजिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में आपको दिया गया कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है, यानी इसकी शुरुआत किन्होंने की है। ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू। बी में दिया है विनोबा भावे। सी दिया है KM मुंशी। और डी में दिया है महात्मा गांधी। तो जल्दी से आप सभी, आपके यहाँ पे प्राइम वीडियो ही चल रही है, तो जल्दी से आप सभी यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि KM मुंशी को इसका जन्मदाता कहा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा कब होती है। ए में दिया है जून सितंबर में। बी में दिया है अक्टूबर नवंबर। सी दिया है जनवरी फरवरी। और डी दिया है मार्च मई में। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी से आप सभी यहाँ पे अपना फीडबैक देना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से आप सभी, तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ली गई है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील, यानी बुलर झील है, वो कहाँ स्थित है। ये भी याद रखना कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये बुलर झील। अब ये कहाँ स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए नंबर में दिया है उत्तर प्रदेश। बी दिया है जम्मू कश्मीर। सी दिया है उत्तराखंड। और डी दिया है हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से आप सभी अपना कमेंट कीजिए। और काफ़ी इस बार एकदम वर्दी ले लेनी है, क्योंकि आपका यहाँ पे 6-7 मंथ काफ़ी अच्छी टाइम भी मिल गई है। जिस प्रकार से पर साल का क्वेश्चन आया उसी प्रकार का इस बार भी आने वाला है, तो इस बार छोड़नी नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रिपरेशन करो। तो इसका बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि जम्मू कश्मीर।
और इसमें भी ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो खारे पानी की, भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ये भी आप याद रखना। तो कौन सी हो जाएगी इसकी, इसका आपका हो जाएगा चिल्का झील, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 9 नंबर में दिया गया कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ये आपका 2 से 3 बार रिपीट भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन सी है, देख सकते हैं विंध्य, बी में दिया है हिमालय, सी दिया है अरावली और डी दिया है सतपुड़ा। तो कौन सी इसकी सही आंसर हो जाएगी, जल्दी से आप सब यहाँ पे अपना फीडबैक दीजिए। यानी कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है। 9 नंबर बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको यहाँ पे जो भी शुरू से जुड़े हुए उनको ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अरावली। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर में दिया गया कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कोई भी टेंशन मत लो, हाई या हाई लेवल का आएगा, काफ़ी हार्ड, जो उसका सिलेबस है उसी से आएगा। ए में दिया है देख सकते हैं मैकाल, बी दिया है हिमालय, सी नीलगिरी और डी अरावली। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आपका बी यानी कि हिमालय हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 11 नंबर कि निम्नलिखित, देख सकते हैं निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। यानी कि भारत की वह कौन सी नगर है जो पूर्व की ओर अवस्थित है, जो निम्न में दिया गया है। ए में देख सकते हैं लखनऊ, बी दिया है बंगलोर, सी दिया है भोपाल और डी दिया है हैदराबाद। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप सभी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपका प्राइम वीडियो ही चल रही है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर, वो बिल्कुल यानी कि लखनऊ, और बिल्कुल सही आपका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दी गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं 12 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। ए में आपको दिया गया है देख सकते हैं राजस्थान, बी दिया है पश्चिम बंगाल, सी दिया है जम्मू एंड कश्मीर और डी दिया है हिमाचल प्रदेश। तो आपका यहाँ पे जवाहर सुरंग जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग भी है, तो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, यानी भारत की दक्षिण बिंदु कौन सी है। देख सकते हैं ए में दिया है केप केमोरिन, बी दिया है कैलीमेयर, देख सकते हैं पॉइंट, और सी दिया है इंदिरा पॉइंट और डी दिया है नोरिमन पॉइंट। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो बिल्कुल सही, जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, यानी 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर में आपको दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। ए ऑप्शन में दिया गया है 25 मार्च, बी में दिया है 28 फरवरी, सी दिया है 22 दिसंबर और डी दिया है 5 जून। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जिनका भी यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ पे प्राइम ही चल रहा है, जल्दी से आप सब यहाँ पे अपना फीडबैक देख सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे आपको शाम को 7 बजे कराई जाती है। तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि आपका हो जाएगा 28 फरवरी को। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, 15 नंबर। और बिल्कुल दोस्तों 15 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, 15 प्लस ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। तो यहाँ पे 15 नंबर में दिया गया है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए में दिया है कोलकाता में, बी दिया है लखनऊ में और सी दिया है दार्जिलिंग में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो 15 नंबर जल्दी से आप सब यहाँ पे कमेंट कीजिए। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि कोलकाता में। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में आपको दिया गया है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वह कौन सी है। ए में दिया है गोदावरी, बी दिया है दामोदर, सी दिया है पेरियार और डी दिया है हुगली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए देख सकते हैं बी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि दामोदर को। और यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, देख सकते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पे अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यह बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आपका पीछे बार पूछा भी गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए में दिया गया है झेलम, बी दिया है देख सकते हैं सतलज, सी दिया है गोदावरी और डी दिया है ब्यास। तो आपका भाखड़ा बांध किस नदी पे अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसका जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही, यानी कि सतलज नदी होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार का लेवल रहने वाला है। कोई भी आपका टफ, कोई भी हार्ड नहीं है। जो इसका सिलेबस है उसी से आपका टफ क्वेश्चन भी कराई जाएगी। तो पर डे आप सेट मारना। तो यहाँ पे ए दिया है शतरंज, बी दिया है कबड्डी, सी दिया है फुटबॉल और डी दिया है हॉकी। तो क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा 3 नंबर यानी कि हॉकी। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया है, देख सकते हैं 19 नंबर कि भारत में शिक्षा एक है, यानी कि भारत में शिक्षा क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, ये पूछा गया। तो ए नंबर में दिया है नागरिक अधिकार, बी दिया है राजदायित्व, सी दिया है राजनीतिक अधिकार और डी दिया है मूलभूत अधिकार। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जिनका भी 19 नंबर 19 नंबर का जिनका भी यहाँ पे डी आ रहा है वो बिल्कुल सही, यानी कि शिक्षा भारत में मूलभूत अधिकार है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर 20 नंबर में आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि राष्ट्रीय तिरंगे में जो सबसे ऊपर में केसरिया रंग होता है वो क्या दर्शाता है। ए में दिया गया है ताकत और साहस, बी दिया है शांति और सत्य, सी दिया है विकास और उर्वरता और डी दिया है विकास और उर्वरता, यानी कि ये रिपीट हुई है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि ताकत और साहस को, यानी कि जो केसरिया रंग है वो ताकत और साहस को दर्शाता है और श्वेत रंग है, जो बीच वाली रंग है श्वेत रंग, वो आपको शांति, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये शांति और सत्य को दर्शाती है। और सबसे नीचे जो आपका हरा रंग है वो आपका विकास और उर्वरता को दर्शाती है। तो ये ही काफ़ी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन ली गई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो पर डे आप जो सेट मारे हो बिल्कुल आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी और इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आने वाला था। आज का यह क्वेश्चन किस प्रकार का था आप सभी कॉमेंट करके बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।